हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का तीन साइंस, संस्कृत और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट और बचा हुआ है। 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा आए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग का 27 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं, जो VVI क्वेश्चन आंसर है उसका। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समजात समवृत्ति और अवशोषी अंग क्या है? प्रत्येक का उदाहरण दे। यहाँ पूछा है कि समजात समवर्ती और अवशोषी अंग क्या है, इसका उदाहरण पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर समजात समवृत्ति और अवशोषी अंग में निम्नलिखित उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला लिखेंगे समजात अंग। समजात अंग है क्या? तो समजात अंग लिख के अंडरलाइन इसको कर देंगे और फिर थोड़ा डेज दे देंगे, उसका आंसर लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ आदि। ओके, अब सेकंड नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। समवृत्ति अंग क्या होता है? समवृत्ति अंग आप लोग देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग होते हैं किंतु कार्य के आधार पर समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग कहते हैं, ठीक है। ये पक्षी के पंख, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब फर्स्ट वाला जो समजात अंग था वो मानव शरीर जैसे कि हम लोग आ जाते हैं इसमें, और ये समवृत्ति सेकंड पॉइंट में समवृत्ति अंग में आ जाते हैं पक्षी लोग, जीव जंतु लोग, वो लोग आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है आपका अवशोषी अंग। अवशोषी अंग क्या है? आपका अवशोषी अंग है जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यक और उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचे हुए पाए जाते हैं, उसे अवशोषी अंग कहते हैं, जैसे मनुष्य का आँख की निवेशक झिल्ली इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, बस 3 पॉइंट आप लोग को लिखना है, वो उसका डेफिनेशन क्या होगा उसके बारे में लिखना है और फिर आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत ही आसान है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको 3 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये हम लेसन नंबर 9 अनुवांशिक जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन लेके आए हैं, ये VVI है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडल जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उनके प्रयोगों से कैसे पता चलता है, वो क्या प्रयोग करते थे जो उससे पता चलता है कि लक्षण जो है प्रभावी है या तो अप्रभावी, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम स्थानांतरणीय पीढ़ी FI में विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है तथा जो बोनापन है वह अप्रभावी लक्षण है। समझ गए फ्रेंड्स क्या बोला है कि देखिए जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे एक बीज संकरण कराया जाता है, उसको मिलाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में मतलब एक पहले स्थानांतरित होता है प्रथम पीढ़ी। FI में विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण जो लंबापन दिखाई देता है जो प्रभावी है तथा जो बोनापन है वह अप्रभावी है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ पे 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि DNA का पूरा नाम क्या है। तो DNA का हिंदी में पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, DNA का पूरा नाम यही है।
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है जीन क्या है, जीन कहाँ स्थित होते हैं तथा आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, जीन पूछा है। अब ये भूत वाला जीन नहीं डाल दीजिएगा ये ना, ये साइंस में एक होता है जीन जो हम लोग को कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि जीन क्या है, जीन कहाँ स्थित होते हैं तथा आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है। तो इसका आंसर देखिए, यह कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए का बना होता है। ठीक है, क्या बोला है, यह जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली प्रत्येक गुणसूत्रों से बना होता है, डीएनए का बना होता है। और डीएनए के इस छोटे खंड को जीन कहा जाता है। मतलब जो गुणसूत्रों से मिल के बनता है उसका एक छोटा खंड होता है, उसी को डीएनए कहते हैं। और डीएनए के इस छोटे खंड को जीन कहा जाता है, सॉरी डीएनए नहीं, जीन कहा जाता है। ठीक है, जीन माता पिता के गुणों की लक्षण अपने बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। जीन आनुवांशिक गुणों का वाहन करती है। ठीक है, जीन आनुवांशिक गुणों को क्या करती है, वाहन करती है। उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। एक बार आपका फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए का बना होता है। ठीक है, और डीएनए के इस छोटे खंड को जीन कहा जाता है। ठीक है, जिन माता पिता के गुणों की लक्षण अपने बच्चों में स्थानांतरित करते हैं, जीन आनुवांशिक गुणों का वाहन करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आज के लिए बायोलॉजी चैप्टर का ये था। बायोलॉजी का जो मेन चैप्टर था, मतलब कि जो लेसन नंबर 9 का है ये क्वेश्चन, और ये हमको वीवीआई लगा क्योंकि ये 10th क्लास में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आप लोग को बता दिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। कल भर टाइम है, परसों आप लोग का एग्ज़ाम है। ओके, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और ये नहीं सोचिए एक ही वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बना देंगे विद्युत से, और जो भी आपका वीवीआई होगा उससे बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।